अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो T20 वर्ल्ड कप सर पर आ गया है। सूरत हाल दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद मामला अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है और सबकी नजरें अब पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, इस हवाले से अपनी जो ऐलान है जुम्मे या पीर को मुतवक्की है। बांग्लादेश को इवेंट से बाहर करने के बाद मीडिया नुमाइंदों को भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई है, जिसने सवालात को मजीद जन्म दे दिया। और दूसरी जानिब खुशखबरी है जी, वो ये कि आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए अपना मजबूत कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान अपना अगला अहम मैच 1 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगा और सेमीफाइनल में रसाई के लिए इस मैच को बड़े मार्जिन से जीतना भी लाजमी होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की नीलामी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी पैगाम के मुताबिक गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आइंदा माह की 3 तारीख तक जारी रहेगी। बिल्कुल, और PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा, जिसमें 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट भी हिस्सा ले रही हैं। PSL की तारीख में पहली मरतबा खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की बजाय नीलामी होगी, जिसकी तारीख 11 फरवरी मुकर्रर की गई है। नीलामी के अमल में फ्रेंचाइज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। बात करने के लिए चौधरी इरफान जहीर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइट, तो सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत के इम्कानात आप कितने रोशन देख रहे हैं? देखें, इस पे 2 लोगों के ओपिनियन है, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ कहते हैं जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो भी मुझे यही बता रहे हैं, इंडिकेटर्स यही है कि पाकिस्तान जाएगा। हाँ, वो अपना इत्तेजाज जरूर रिकॉर्ड करता रहेगा इन टर्म्स ऑफ ये कि आप वो ब्लैक पट्टियां बांध के आप मैचेस खेलेंगे और अपनी विक्ट्रीज को जो है, अगर कोई विक्ट्री हासिल करते हैं तो फिर आप उनको डेडिकेट करेंगे। तो इस तरह का अभी तक का प्लान किया जा रहा है। ना खेलने की कोई लॉजिक ये सच बनती नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो आपके कंसर्न थे, आपकी जो ग्रीवियंस थी, वो एड्रेस हो चुकी है। आपने हाइब्रिड मॉडल मांगा, इंडिया ने भी मांगा था, आपने भी मांगा, आपको भी मिल चुका है। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने प्रोटेस्ट करना है तो करें। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब आप 10 साल प्रॉब्लम में थे, आपकी जो क्रिकेट कंट्री में नहीं हो रही थी, तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं था, आपने अपनी वो फाइट अकेले लड़ी। ठीक है, राइट के साथ राइट रहना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं ये कहता कि कभी पास में वो खड़े नहीं थे तो आपको भी खड़ा नहीं होना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। बट आपको ये दूसरे सर्कमस्टांसेस भी देखने हैं कि अगर लेट्स अज्यूम आप नहीं जाते हैं, बाइकआउट करते हैं, तो इसके रेप्लिकेशन क्या आएंगे। आप ये देखें कि आपका पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो ICC की फंडिंग के ऊपर खड़ा है। कोई इंडिपेंडेंट इस तरह अर्निंग तो नहीं है। उसकी इम्प्लीकेशन बड़ी स्वेयर हो सकती है। वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं। वो आपकी जो PSL है, इसमें फॉरेन प्लेयर की जो इंडक्शन है वो रोक सकते हैं। आपकी बायलैटरल सीरीज रोक सकते हैं। $40 मिलियन का लॉस आपको हो सकता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप बेयर नहीं कर सकते समहाउ। तो अगर तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, तो फिर ठीक है, आप कश्तियां जला के आए। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज है। और अगर पाकिस्तान को कभी बाइकआउट करना था तो मेरा ख्याल है दैट वाज द राइट मोमेंट कि जब चैंपियन ट्रॉफी आप होस्ट कर रहे थे और भारत ने आने से इनकार किया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था कि आप कह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड थी वो तो पूरी की गई है। बांग्लादेश वाले मामले पे हरदर्मी भारत ने दिखाई है और उस पर डेफिनेटली एहतजाज जिस तरीके का होगा वो रिकॉर्ड करवाएगा पाकिस्तान। अभी फैसला हम देखते हैं कि क्या किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म साहब से डिस्कशन की है और कोई अच्छा फैसला ही किया होगा जो डेफिनेटली हमारी टीम के लिए भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा फैसला होगा या जो अभी जो हालात चल रहे हैं इनके पेश नजर, जो हमारा अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके लिए हमारा जो अगला मैच अब हमारा जो है भारत से टाकरा है, तो उस पर भी कोई असर होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा इसमें बड़ा क्लियर, मैं इसमें क्लैरिटी रखता हूँ। वो ये है कि ये सब फाइनेंशियल की गेम है कि जितनी मर्जी बातें करते रहे, जितनी मर्जी चीजें होते रहे। अभी याद है आपको 3 मंथ पहले हमने एशिया कप के अंदर 3 मैचेस खेले हैं। क्यों खेले हैं? आपका जो ACC था उसका कॉन्ट्रैक्ट था ब्रॉडकास्टर के साथ 5 ईयर का। तो ब्रॉडकास्टर ने कहा भाईजान पैसे आपने देने हैं, हमसे ले चुके हैं, मैचेस खेले। तो इंडिया भी आया, पाकिस्तान भी आया, शेक हैंड नहीं हो रहा लेकिन मैचेस खेले। और 1 दफा नहीं 3 दफा खेले। अभी भी मुझे ये लगता है कि ये जस्ट वाटर टेस्टिंग है, ये सिर्फ एक हाइप बनाने की चीजें हैं। कहीं ना कहीं इवेंचुअली सबको कंपल्शन होगी सबके ऊपर, वो बाउंड है खेलने के लिहाज से।
देखिए ना, पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ है और पाकिस्तान इंडिया के बिल्कुल मैच ऐसा ही एक है। तरफ है। लेकिन ये जो केवल अभी अंडर 19 का- की परफॉर्मेंस है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये परफॉर्मेंस जो न्यूजीलैंड को बड़ा बासानी हराया गया है, तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ जो मुकाबला है वो भी बड़ा शानदार होगा? देखिए, आपको फाइनल भी याद होगा, हम ग्रुप स्टेजेस का जो मैच था भारत अंडर 19 से, हम बड़ा पहला राउंड मैच बड़ा वो इजीली जीते थे हमसे, बट हमने जो फाइनल था वो तो टोटल वन साइडेड अफेयर किया हमने, और बड़ा ह्यूज 190 मार्जिन के साथ पाकिस्तान ने एशिया कप जीता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, और दुनिया की जितनी भी टीमें हैं सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की है। अब बैटिंग के अंदर बात करते हो तो काफी अच्छे प्लेयर है, बट समीर मनहास एक ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक बच्चा है, ऐसी कमोडिटी है कि वो जब खड़ा होता है तो वो गेम को सिंगल हैंडली अवे ले जाता है। तो अल्लाह ताला उसको और कामयाबी दे। वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्राइट स्टार है, बहुत बड़ा फ्यूचर है उसके पास। तो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस है, और हर मैच में जो पाकिस्तान अभी 2 मैच जीता है उसमें भी उसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस है। तो ये सबसे बड़ी रीजन, और मेन रीजन जो अली आपकी बात थी वो ये कि हमारी बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है ना जी, चाहे पेसर की बात करें, सुभान की बात करें, अली रजा की बात करें, इवन स्पिनर के अंदर मोहम्मद कमर जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक आपके पास ब्लेंड है पेस बैटरी का और स्पिनर का भी, जिसको जो मेरा ख्याल है कि आपको डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी तमाम टीमों से। सही है। अच्छा इरफान, अगर अब हम दूसरी जानिब देखें, PSL 11 के हवाले से जो हमने बात की, ड्राफ्ट के बजाय अब ऑक्शन का जो फैसला है, आपको क्या लगता है ये जो कदम है इससे लीग का मेयार बेहतर होगा? बिल्कुल, ये एक नई चीज है। देखें, वक्त के साथ इवॉल्व होना है, चेंज आना चाहिए, और सबसे बड़ी रीजन ये थी कि जो पहले आप मल्टीपल लोगों को आप रिटेन करते थे, अब जो बात की जा रही है कि शायद 3 प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं, बाकी तमाम प्लेयर जो है वो ऑप्शन पे जाएंगे। अभी इसकी तरफ से एग्जैक्ट प्रेस रिलीज तो नहीं आई, बट एक प्लान जरूर आ चुका है। प्लेयर की ब्रैकेट भी आ चुकी है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी, और डॉलर्स में नहीं होगी, पहली दफा रुपीज में होगी, ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। तो ये इस तरह का पूरा एक प्लान बनाया गया। जो लास्ट संडे गुजरा है उसमें आपने देखा होगा कि तमाम फ्रेंचाइज ओनर, प्लेयर्स, उनको बुलाया गया, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया गया, एक पूरी उसकी जिसे कहना चाहिए गाइडलाइन प्रोवाइड की गई। तो ये मेरा ख्याल है कि एक लीग को इवॉल्व होते हुए जब 2 टीमें और ऐड हो रही हैं, प्लेयर और आ रहे हैं, आई एम श्योर कि ये बड़ी अच्छी चीज है, और एक दफा इसको ट्राई करना चाहिए ताकि ये इन्वॉल्वमेंट लोगों की ज्यादा है। कई दफा होता है कि आप रूटीन की जब मोनोटोनस चीजें कर रहे होते हैं उससे अट्रैक्शन लेवल कम हो जाता है। तो आई एम श्योर ये सबके लिए एक नई चीज होगी। ऑक्शन हो रही है, और अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जब 2 टीमों की भी ऑक्शन हुई है तो वो जो बेस प्राइस से वो कहाँ काम चला गया। बाकी टीमें 60-70 करोड़ पे चल रही हैं, और जब नई 2 टीमें आई, एक अरब 75 करोड़ की बिकी, दूसरी फिर 1 करोड़ 85 करोड़ की बिकी। तो ये तो आपने देखा कि कितना ह्यूज बेनिफिशियल रहा ये VCB के लिए। तो आई एम श्योर ये लड़कों के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा, ये प्लेयर्स को भी जब उस तरह होगा, और ये इससे इंटरेस्ट भी ज्यादा बनेगा लोगों का। अभी तो एक और टीम जो है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि वो 200 को टच करेगी, तो उसको आपको लगता है कि करेगी? बिल्कुल, जो हाइप तो बन चुकी है, जो जिस तरह का माहौल होता है ना जी, वो बन चुका है। वो तो बता रहा है कि इंडिकेटर तो शो कर रहे हैं कि जाएगा, ऊपर जाएगा, और जाना चाहिए भी। ये हमारी इस ब्रांड की, इस कमोडिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, इसके स्टेचर को बड़ा करने के लिए बड़ी जरूरी है। देखिए, आप जब भी बात करते थे कि ये दुनिया की 2nd लार्जेस्ट लीग है, तो जो नंबर 1 है उसको आप पैसों से बड़ा करते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल की बजाय, आपको मॉनेटरी वैल्यूज की बजाय आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम किस तरह गेज करते हैं जी, उधर एक प्लेयर 25 करोड़ का बिक गया जी, अच्छा जी वो 23 करोड़ का बिक गया, आपका प्लेयर 2 करोड़ का बिक रहा है। तो ये आप फाइनेंशियली गेज करते थे उनकी प्राइस मनी को और लोगों को, लग के आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर बात करनी चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट का अच्छा है, तो जिसकी वजह से आपने देखा कि इस दफा PSL के अंदर 7, 8 या 10 प्लेयर ऐसे हैं जो IPL छोड़ के PSL में आ रहे हैं। तो वो उसी की कड़ी है। लोग उनको मालूम है कि हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा और ये सब कुछ होगा, बट वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनको अच्छी खेलने को मिल रही है। उनको पता है कि हमारे फैंस ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा एंगेजमेंट हमारी बनेगी।
इसी वजह से वो इसका पार्ट बन रहे हैं। राइट अच्छा इरफान, ये जो कैटेगरीज का ऐलान भी कर दिया गया है, जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं जो ऊपर नीचे भी हुए हैं, कुछ गोल्ड से प्लैटिनम में चले गए हैं, जैसे कि साहबजादा फरहान है वो गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में चले गए हैं। इस कैटेगरीज में जिस तरह से जो प्लेयर्स को डिवाइड किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हर साल होता है जी। जो आपकी एक साल की एक कमेटी है PSL की, ओब्वियसली वो फ्रेंचाइज भी उसका पार्ट होती है समहाउ, वो गेज करती है परफॉर्मेंस के लिहाज से। साहबजादा फरहान ने जिस तरह एक साल में परफॉर्मेंस दी है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो वो ऑब्वियसली बनता है उनका कि वो प्लैटिनम कैटेगरी में आए। फिर इनकी ब्रैकेट है प्राइस के हवाले से भी, वो उसी ब्रैकेट के अंदर उनकी बोली लगेगी, एक सर्टेन कैप है उसी के अंदर रह के करेंगे। गोल्ड का भी इसी तरह है, प्लैटिनम का भी, सिल्वर का भी ऐसे ही है। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन भी देती है कि अगर कोई आज गोल्ड में है तो वो आगे प्लैटिनम की तरफ जाने की ट्राई करेगा, डायमंड की तरफ करेगा या प्लैटिनम की तरफ करेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। अच्छा, आपको सियालकोट और हैदराबाद में कोई प्रेडिक्शन है हमें कि आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? आपको अंदाजा अगर हो किसी प्लेयर के जाने आने का? देखिए, इट्स क्वाइट अर्ली टू से। अभी तो ये देखना पड़ेगा कि कौन बिल्डिंग में जाते हैं और किस तरह वो बोलियां लगाते हैं। ये तो खैर वक्त बताएगा, इतनी अर्ली तो शायद वाली मैं ना बट आई एम श्योर कि मैं ये चाहता हूं कि अच्छा बैलेंस बने, प्लेयर डिस्ट्रीब्यूट हो। ये ना हो कि किसी एक टीम के अंदर सारा पावर पूल चला जाए और वो वन साइडेड अफेयर करे। एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक बैलेंस होना चाहिए ताकि तमाम टीमों के जो मुकाबले हैं वो बड़े हेल्थ तगड़े किस्म के देखने को मिले। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद